हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी और अगर आपने दिया है 70वीं बीपीएससी परीक्षा, तो आपके सामने दो स्थिति होगी। यहाँ पर आप सब ने देखा है कि एग्ज़ाम जो था वो बियॉन्ड द प्रिपरेशन, आप कह सकते हैं कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है ये एग्ज़ाम गया है। यानी जिस तरीके से आमतौर पर बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चंस के लेवल जो थे वो उससे थोड़ा नीचे था। आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे गए थे, जो कि फैक्चुअल बेस्ड था। और ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल जो होते हैं वो आमतौर पर ऐसे होते हैं, या तो वो सही होता है या वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आप किसी प्रकार के एलिमिनेशन या और भी जो एनालिटिकल जो पोर्शंस होते हैं उसको अप्लाई करके आप जो है उसके आंसर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आम तौर पर 65 से 70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो उनके उनके सामने ये जो है एक स्थिति बन रही है कि वो आगे अभी क्या करें। क्या उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या फिर क्या उन्हें अगले 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए जो है वो प्री की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। 80 प्लस और 90 प्लस वालों के बारे में तो सारे लोग बात कर रहे हैं, बट ऐसे बच्चे जो 65 70 75 के आसपास हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैंने भी इस पेपर को अटेम्प्ट दिया है, इसके लेवल को मैं भी अच्छे से समझ पा रहा हूँ, और यहाँ सब जो भी मैंने एनालाइज़ किया है उसको एनालाइज़ करने के बाद मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 65 से लेकर के 70 तक का जो स्कोर है वो आप सबको पता है दैट इज़ नॉट अ सेफ स्कोर। आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल था उस हिसाब से ये सेफ स्कोर नहीं मान सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब चूंकि ये सेफ स्कोर नहीं है, तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला तो ये ऑप्शन आपके सामने बचता है कि आप जो है वो अभी से प्री की तैयारी आरंभ कर दें, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो अभी से आप जो है वो मेंस की तैयारी करें। तो यहाँ पर आपके सामने अगर एक बैलेंस वे की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगला जो नोटिफिकेशन आना है 71वीं बीपीएससी का, वो आप सबको पता है इसकी जो परीक्षा होगी वो 30 सितंबर को अगर होती है। उस हिसाब से अगर हम लोग देख करके चलते हैं, तो हमारे पास अभी से जो है वो जनवरी के मंथ से अगर हम लोग काउंट करते हैं, तो हमारे पास 8 महीने लगभग जो है वो बचते हैं। तो 8 महीने जो है वो काफ़ी इनफ हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के प्री की तैयारी के लिए। अभी से आप 8 महीने तक कंटिन्यूअसली प्री को नहीं पढ़ सकते हैं, आप बोर हो जाएंगे। आपके लिए वो जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक उसमें स्पार्क नहीं बचेगा, और धीरे धीरे आप उस प्रिपरेशन में जो है वो अपने आप को बोझल समझने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका स्कोर 65 70 75 80 के आसपास है, तो आप ये सोचे बिना कि हमें जो है वो हमारा होगा कि नहीं होगा, हम जो है वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाए। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूँगा, मैं इस एग्ज़ाम को दिया हूँ, उस हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जो है वो मेंस के लिए प्रिपेयर करें। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करें। आप जो है वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन जो है वो क्लासेस अटेंड कर लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप अपने टाइम स्लॉट को, आप जितने घंटे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 9 आवर जो है 9 आवर्स आप स्टडी करते हैं पूरे दिन में 24 आवर्स में, तो आपको जो है अपने टाइम को एक सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि आप 2/3 टाइम जो है आप अभी अभी फ़िलहाल जो है वो मेंस की प्रिपरेशन को दें। यानी आप अगर मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो पिछले नोटिफिकेशन से ये समझ में आता है कि अप्रैल के महीने में प्रस्तावित है, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3 साढ़े 3 महीने का आपके पास समय मिलता है। तो इस 3 साढ़े 3 महीने में आप लोग 2/3 टाइम, यानी अगर आप 9 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे आप मेंस की तैयारी के लिए डेडिकेट करें। इससे क्या होगा कि आप 6 घंटे मेंस की तैयारी के लिए देते हैं, तो आप सबको पता है कि आपका मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप 1/3 टाइम जो आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देंगे, तो उन सेक्शन को आपको ज़्यादातर देना है जो इस परीक्षा में आपका जो सेक्शन उतना अच्छा नहीं जा पाया है किसी भी रीज़न की वजह से। तो आप इस दोनों एग्ज़ाम को, दोनों प्रिपरेशन को एक साथ लेकर के चले। 2/3 टाइम आप जो है मेंस की प्रिपरेशन को दे सकते हैं, और जो है 1/3 टाइम आप जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी को दे सकते हैं। और आप सबको यहाँ पर एक चीज़ और भी आप जानते होंगे यहाँ पे, कि जो प्री और मेन के जो सिलेबस होते हैं उसमें कई सारे कॉमन पोर्शंस भी हैं। तो आप इससे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी साथ साथ ही चलती रहेंगी, तो उससे आपको दोनों में यहाँ पे इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपको ये करना है, अटेंड करना है आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट
चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए हो या चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो। तो आपको ऑफलाइन का मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करना है। अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर को आप फील नहीं कर पाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मेंस की प्रिपरेशन में आप कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मैटर नहीं करता है, आप उसको एग्ज़ाम में किस तरीके से जाकर डिलीवर करते हैं, किस तरीके से अपने आंसर्स में उसको फ्रेम करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं या जो है आप कंप्लीट जो है वो आप कह सकते हैं कि मेंस के जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेक्शन सही है और कौन सा सेक्शन हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो ज़रूर दें मॉक टेस्ट ऑफलाइन मेंस के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए। दूसरा मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने 17th बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें और देखें कि आपका कौन ऐसे सेक्शन है जहाँ से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसकी एक्यूरेसी क्या है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है वैसे एग्जाम्स में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें से अगर आपके अधिकतर सवाल गलत हो जाएंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग में 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका कटने लगेगा। तो आप देखिए कि आपका ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको उसको भी टच में बनाए रखना है और देखना है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। तो उस वाले सेक्शन को आपको स्पेशल जो है वो एक टारगेट बना करके उस सिचुएशन को समझ करके आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है और अपने वीक पोर्शन को एनालाइज करना है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे वैल्यू रखती है इन सभी चीज़ों में, जैसा कि आप सब ये सुनते ही थे या आपके पेरेंट्स या जो लोग आपके प्रिपरेशन के फेज़ में आपके साथ थे, वो ज़रूर कहते थे कि अभी 2500 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो। बिल्कुल ये एक फैक्ट है कि अभी जो है वो बीपीएससी के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। शायद ही पिछले कई वर्षों में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को ना मिली है और ना ही आगे मिलेगी। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन किसी एक अपॉर्चुनिटी के मिस हो जाने से ये नहीं होता है कि आप जो है वो अपने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेटेड रखें और जिन सेक्शंस में आप कमज़ोर हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और देखें कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपको 65-70 पर ला कर के ही आप रुक गए हैं, और उन सभी गलतियों को करने से बचें और अपने अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।